हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं इनकार भी इकरार भी की एपिसोड 3 के साथ। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। भाभी, आप और ज़रिया फुप्पो जान को धोखा दे रहे हैं? उसे सुनकर बहुत गुस्सा आया था। नहीं, मसलहत का तकाज़ा है। ज़रियाब की पसंद का फुप्पो जानी को पता होना चाहिए। उसे गुस्सा आ रहा था। हिना ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था। राहिमीन, ज़रियाब की पहली पसंद तुम ही थी, मगर क्योंकि तुमने इनकार कर दिया है तो फिर घर की इज्जत बचाने के लिए यहाँ का इंतखाब किया है। हिना बोली। मोहब्बत का मुहावरा बदल गया ना? उसने तंज किया। किसने बदला? हिना ने भी तंजिया लहजे में पूछा। छोड़ें, मुझे क्या, बस मुझे वापस जाना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मर्ज़ी तो ज़रियाब की चली, लेकिन पहल तुमने की है। ठीक है, मुझे वापस जाना है। प्लीज़ औसाफ भाई से कहें मुझे ड्राइवर के साथ भिजवा दें। ओके, रात को कह दूँगी। हिना ने जवाब दिया और बाहर चली गईं। तब उसे बहुत गुस्सा आया। खट से पापा का फ़ोन मिलाया और उन्हें भी आने को कहा। वो तो बेकरार हो गए थे। वहीं से दिलासे दिए और औसाफ को कहने का यकीन दिलाया था। हिना और ज़रिया बाज़ार गए थे। असर का वक्त हो रहा था और वो अब तक नहीं लौटे थे। तब नगमा फुप्पो ने चाँद को उसके हवाले किया था। अरे बेटा, तुम ज़रा चाँद को संभाल लो, मैं ज़रा किचन में जाऊँ, कुछ खाना बनाना है, इफ्तार का बंदोबस्त भी करना है। उसने बड़े सलीके से रोते हुए चाँद को बाजुओं में भर लिया। रोज़े की वजह से उसे शदीद निकाहत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे आदत ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजर रहा था। ऐसे में चाँद को संभालना मुश्किल काम था। खैर, थपक थपक के उसे सुलाया तो अखलाकिया किचन में आ गई। नगमा फुप्पो अकेली मसरूफ़ थी। अरे बेटा, तुम सोई नहीं? वो बोली। नींद नहीं आ रही मुझे। चलो ये लो, दही भल्ले मिक्स करो, वक्त मिनटों में गुजर जाएगा। उन्होंने फेंटे हुए दही का बड़ा सा डोंगा उसे पकड़ाते हुए कहा। उसके जहन में आया कि वो फुप्पो को हकीकत बता दे, लेकिन बाहर गाड़ी की आवाज़ पर चुप हो गई। राहिमीन, बच्चे आओ, पहले असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। वो सब काम छोड़कर बाहर उनके साथ आ गई। नमाज से फारिग होते ही हिना ने नगमा फुप्पो को उनके कमरे में भेज दिया और ख़ुद उसे लिए किचन में आ गईं। सालन में अभी कुछ कसर बाकी थी। पकौड़ों का मसाला तैयार था, रायता भी तैयार था। आज तो तुम थक गई होगी, हिना भाभी हंडिया में चमचा चलाते हुए बोली। आप रहने दें, मैं देखती हूँ, उसे अखलाकिया कहना पड़ा। अरे नहीं, ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। शादी की तैयारियाँ तो अच्छा शगुन है और ये बावर्ची खाने की गहमा गहमी बहुत बड़ी बरकत है। मुझे आदत है, हिना ने बड़े सलीके से कहा। दरअसल मुलाजमा भी तो छुट्टी पर है। हाँ, लेकिन मैं और अम्मा मुलाजमा पर भरोसा नहीं करते। भला कामकाज से भी कुछ होता है? औरत की असल पहचान ही घरदारी है। हिना ने यखनी में भीगे हुए चावल डालते हुए बताया तो वो ठिठकी। ये घरदारी इतनी ज़रूरी क्यों है आखिर? इसलिए कि घर इसी से चलता है और बनता है। लाख मुलाजमा हो, लेकिन लड़कियों को दिलचस्पी लेनी पड़ती है। हिना ने तेज़ी से जूस निकालने के लिए मौसमी छीलनी शुरू कर दी। आपको पसंद है? शादी से पहले मैं बहुत काम नहीं करती थी, लेकिन बाद में मामा को देख देख कर सब कुछ सीख गई थी। यहाँ आकर अम्मा ने सब कुछ सिखा दिया। वो चुप हो गई। मज़ीद कुछ पूछा नहीं, हस्बे मामूल मेज़ पर बर्तन लगाने लगी। सबको इत्तिला दी और यूँ आज के दिन का रोज़ा इफ्तार हुआ। रात को वो सामान बैग में रख रही थी कि ज़रियाब आ गया। माय डियर कज़िन, क्या हो रहा है? उसने बैग देखकर भी दानिश्ता पूछा। सामान पैक कर रही हूँ, वो बोली। अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि तुम मेरी शादी अटेंड करके जाती। जी नहीं, उसे एकदम गुस्सा आ गया। सॉरी यार, तुम्हें काम करना पड़ रहा है, वो अनजान बनकर बोला। मैं काम की बात नहीं कर रही। तो फिर? तुमने अब तक फुप्पो जान को असल बात नहीं बताई? हाँ, नहीं बताया, क्योंकि शादी तो हो रही है। तुम ना सही, फरीहा सही। मैं अपनी माँ को सदमा नहीं दे सकता। अच्छा, तो धोखा दे सकते हो? वो तो मुझे ही समझ रही हैं। समझने दो, हकीकत जल्द खुल जाएगी। वो जान लेंगी कि राहिमीन अशरफ उनकी बहू नहीं बन रही, बल्कि फरीहा अमजद बन रही है। वो हद दर्जा सख्ती और बेपरवाही के साथ बोला। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला तो वो चिल्लाई। तुम कुछ भी कहो, लेकिन फुप्पो जान को धोखा ही दे रहे हो। मेरे फ़ैसले से सब आगाह हैं, लेकिन फुप्पो जान तो नहीं है ना? तो जाओ, बता दो कि तुमने शादी नहीं करनी। वो शाने बेनियाजी से बोला था। मैं ज़रूर बताऊंगी, वो भी अकड़ी। अगर मेरी माँ को सदमे से कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा।
वो दोनों हाथ उसकी गर्दन की तरफ लाते हुए बोला तो वो परे हो गई। तुम अपनी माँ को चीट कर रहे हो, वो बोली। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फरीहा से जेलस हो रही हो, उसने पूछा तो वो गड़बड़ा गई। जी नहीं, मुझे फरीहा से कोई मतलब नहीं है। चलो तो फिर झगड़ा ही ख़त्म, अब तो खुशी के साथ शॉपिंग वगैरह करवा दो। राहिमीन बेटा, ये देखो तो कड़ों का साइज़ ठीक है। इसी आसना में नगमा फुप्पो दो खूबसूरत कड़े लिए आ गईं। जी साइज? किसका साइज? वो उलझन का शिकार हो गई। अम्मा, बज़ाहिर तो ठीक लग रहा है, ज़रियाब ने कहा। बज़ाहिर छोड़ो, मैं बार बार तोड़ फोड़ की कायल नहीं हूँ, पहन के देख लो। अम्मा कब मानने वाली थी। राहिमीन, पहन के देख लो, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, मेरा मतलब है ऐसी कलाई वाली लड़कियों को पूरा आएगा। मजबूरन राहिमीन ने एक कड़ा लिया और अपनी कलाई में डालकर देखा और उतारकर नगमा फुप्पो को पकड़ा दिया। जीती रहो, वो ये कहकर चली गई तो उसने घूरकर ज़रियाब को देखा। अगली सुबह वो औसाफ के कहने के मुताबिक तैयार थी, मगर ड्राइवर न होने के बाइस ज़रियाब को कहा गया। पहले तो उसने इनकार किया, मगर फिर अम्मा के कहने पर राज़ी हो गया था। वो सबसे मिलकर आखिर में नगमा फुप्पो के पास आ गई और कुछ कहते कहते रुक गई। ज़रियाब ने जल्दी से उसे आवाज़ लगा दी। मोहतरमा आ जाएं, मुझे शाम को वापस भी आना है। कोई अफरा तफरी नहीं है, जो काम ज़रूरी है वो करके आना, नगमा फुप्पो ने ज़रियाब से कहा। वो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठने लगी तो वो हत्थे से उखड़ गया। राहिमीन बीबी, आपका ड्राइवर हूँ न मंगेतर, आगे तशरीफ़ लाएं। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर ज़रियाब, बार बार जताने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कह के फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। मैं तो हैरान हूँ, वो कस्में, वो वादे सब कोई कैसे भूल सकता है। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बहुत हौले से वो बोला था। मैं कुछ नहीं भूली। भूली नहीं तो शादी क्यों नहीं कर रही, वो गाड़ी मेन रोड पर लाते हुए बोला। कोई और वजह भी हो सकती है, वो बड़बड़ाई। चलो अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, शादी तो मैं फरीहा से कर रहा हूँ, लिहाजा वो वजह तो बताओ, उस पर तिरछी नज़र डालकर पूछा। बताया तो था, बार बार बताने की मुझे आदत नहीं है। यार मुझे बिल्कुल नहीं याद, एक बार बता दो। मुझे इतना ही पता चला है कि मोहब्बत पसंद नापसंद की कोई हैसियत नहीं, शादी सिर्फ एक कोलू के बैल का नाम है। व्हाट? वो ज़ोर से चिल्लाया। मैं हीना भाभी जैसी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। इंसान आज़ाद फितरत पैदा हुआ है, मैं पाबंदी की कायल नहीं हूँ, वो बताकर खिड़की से बाहर भागते रोड के मंज़र को देखने लगी। कितनी बचकाना सोच है तुम्हारी। तुमने जो भी हमारे साथ रहते हुए किया, क्या वो कोफ्त का बाइस है, या कहीं कोई खुशी या इत्मीनान भी है? वक्त मिले तो सोचना ज़रूर, ज़रियाब ने काफ़ी संजीदगी से कहा और पूरी तवज्जो से ड्राइविंग करने लगा। वो उसकी बात से उलझन का शिकार हो गई, मगर कुछ बोली नहीं। फिर सारा रास्ता खामोशी की नज़र हो गया। वो सीट की पुश्त से सर टिकाकर सोती रही और ज़रियाब गाड़ी ड्राइव करता रहा। ताहिरा बेगम ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि राहिमीन बुझी बुझी सी है। ज़रियाब अशरफ साहब के साथ मसरूफ़ था। तकरीबन 2 रोज़ तक उसे रुकना पड़ा, मगर वो खोई खोई सी रही। दादी की गोद में सर रखा तो उन्होंने बालों में उंगलियां फेरी तो आंखें भर आए वो परेशान हो गई। ताहिरा बेगम ने बेटी की तरफ देखा। क्या बात है मेरी जान? कुछ नहीं। कुछ तो है, ताहिरा बेगम ने पूछा। जब मैंने कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी तो आपने नगमा फुप्पो को क्यों नहीं बताया? वो एकदम एहतजाजी अंदाज में चिल्लाई। शादी से इनकार तुमने ज़रियाब से कर तो दिया था, ताहिरा बेगम ने नरमी से कहा। हाँ, और इसीलिए वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है, फुप्पो को धोखा दे रहा है, वो बोली। राहिमीन, तुम्हें क्या, वो जिससे मर्जी शादी करे, ताहिरा बेगम बोली। भाई हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, मामला क्या है? दादी कतई अनजान थीं। आप नहीं जानती क्या? अल्लाह रखे तुम्हारी शादी हो रही है, हमें तो बस यही पता है। नहीं अम्मा, आपकी लाडली ने इनकार कर दिया था, अब सिर्फ ज़रियाब की शादी हो रही है। नगमा आपा को नहीं पता, ज़रियाब आजकल में बता देगा। ताहिरा बेगम ने बताया तो वो गरजी। हैं, ये क्या हो रहा है, और कोई हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझता? क्या बताएं, राहिमीन ने खुद इनकार किया है। नगमा आपा की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए ये सदमा उन्हें नहीं दिया, ताहिरा बेगम बोली। ज़रा मिलाओ फ़ोन नगमा का, हम खुद बात करेंगे, ये कल का बच्चा अपनी मनमानियाँ करता फिर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया नानू, सब राहिमीन ने किया है। घर में कार्ड छपकर आ जाएं, जेवर और कपड़े सब आ जाएं और लड़की मामूली सी वजह पर शादी से इनकार कर दे। ऐसे में लड़के को अपने घर की इज्जत बचानी चाहिए या माँ की सेहत? मैंने जो किया अपने घर की बेहतरी में किया। ज़रियाब उसी वक्त आया था और आखिरी जुमला सुनकर
खफा हो गया। हमें तो कुछ बताते। क्या बताता? आप की तरबियत ने तो ये दिन दिखाया है। वो संजीदगी से बोला। अपनी माँ से बात कराओ हमारी। वो गुस्से से बोली। मैं जा रहा हूँ, आप बात कर लीजिएगा। कितने मुँहफट और बदलिहाज हो गए हो तुम। माफ़ करना नानू, राहमीन से कम हूँ, मगर अफसोस आपके लाड़ प्यार ने इसे ऐसा बना दिया। वो कहकर लंबे लंबे डिग भरता हुआ चला गया था। ज़रियाब घर पहुंचा तो नगमा बेगम ने उसे आड़े हाथों लिया। वो नगमा भाभी को इशारा करके खुद कमरे में चला गया। हिना ने सारी बात ज़रियाब के खाते में डाल दी। राहमीन को साफ बचा लिया। नगमा बेगम तो सर पीट कर रह गईं। रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। ज़रियाब को दूध न बख्शने की धमकी दी, मगर वो चुप ही रहा। दूसरी तरफ राहमीन को एहसास नदामत कचोके लगा रहा था। नगमा फुप्पू बेटे के किए पर माफ़िया मांग रही थीं। राहमीन ज़मीन में गड़ी जा रही थी कि सब कुछ ज़रियाब ने अपने सर ले लिया। अब क्या कहा जाए। दादी ज़रियाब को बुरा भला कह रही थीं। दिल बुरी तरह बेताब था, बेचैन था, मुस्तरब था। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। सब मसरूफ़ और खामोश थे। अशरफ साहब बाहर के कामों में मसरूफ़ थे। ताहिरा बेगम उदास उदास सी ईद की तैयारियां करने में मसरूफ़ थीं। आखिरी अरसे के आखिर के 4 दिन बचे थे। दादी ने नगमा फुप्पो से हर किस्म के राब्ते पर पाबंदी लगा दी थी। वो चाय बनाकर अपने कमरे में आ गई। गैर इरादी तौर पर वार्डरोब खोली तो सी ग्रीन खूबसूरत ड्रेस पर नज़रें टिक गईं। बेख्तियार ही उसकी आंखों में नमी उतर आई। पिछली ईद पर ये सूट, हमरंग चूड़ियाँ और ढेर सारी मिठाई लेकर नगमा फुप्पो ज़रियाब के साथ आई थी। जाते हुए ज़रियाब ने प्यार भरी फरमाइश की थी। ईद पर यह सूट पहनकर मेरा तसव्वुर करना कैसा महसूस हुआ, ये ज़रूर बताना। वो गुलाबी पड़ गई थी। आज ये सूट देखकर दिल गम से भर गया था। दिल चाह रहा था कि ज़रियाब की बेवफाई पर खूब रोए, मगर कसूर तो सरासर अपना था। ये सोचकर अलमारी बंद करके सोफ़े पर बैठ गई। चाय पीने को दिल नहीं चाह रहा था तो आंखें मूंद लीं। तभी ताहिरा बेगम आ गईं। उसकी हालत देखकर रंजीदा हो गईं। छोटी सी ज़िद और खुदसरी की कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। क्यों? कुछ नहीं है, वो चौंक कर हकलाई। राहमीन, तुमने गौर किया है, जब से नगमा आपा के पास से रहकर आई हो, तुम में सुकून और इत्मीनान की कैफियत नहीं रही। तुम्हें वहाँ गुजारे पल याद आते हैं? ताहिरा बेगम ने गौर किया और उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वो अफसुर्दा सी हो गई। बात तो सच ही थी। वहाँ जिस अंदाज में दिन रात गुजर रहे थे, याद आ रहे थे। कुछ याद नहीं करना, वो झूठ बोल गई। कहानी याद है ना? हाथ ना आए तो इग्नोर रखते हैं। अम्मी, आप मेरी दिलजोई कर रही हैं। मैं अपने दिल का दर्द शेयर कर रही हूँ। अपनी बेटी के दुख को महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं। वो मुकर गई। बाकी के सारे दिन भी बेसुकूनी में गुजर गए थे। आखिर वो रात भी आ गई थी जिसे चांद रात कहते हैं। ताहिरा बेगम ईद के दिन के लिए शीर खुरमा बनाने में मसरूफ़ थीं। बाकी मुलाजमीन घर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ थे। खानसामा मछली को मसाले लगा रहा था। ज़ैबू शामी कबाबों के लिए हरा मसाला काट रही थी। वो बेजारी से उन सबको देखकर अपने कमरे में आ गई। बेड पर तकिए के सहारे बैठकर सिर्फ और सिर्फ ज़रियाब के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। आँख एकदम ठंड के एहसास से खुली तो हैरत से उसकी आंखें खुली रह गईं। यकीन के लिए उसने पलकें झपका कर देखा। हिना के हाथ में मेहंदी की कोन थी और उसने अभी उसके हाथ पर Z और R लिखा था। हिना भाभी। बेइख्तियार ही वो नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह रोती हुई उनसे लिपट गई थी। अरे ये क्या? हम इतनी दूर से तुम्हें मेहंदी लगाने आए हैं और ईदी देने आए हैं और तुम रो रही हो। हिना ने हंसते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया तो वो रोते रोते मुस्कुरा दी। ईदी? ईदी प्लस माइयों का जोड़ा। हिना ने और चौंकाया तो वो मज़ीद हैरत ज़दा सी हो गई। और ज़रियाब की शादी? ज़रियाब की शादी हो रही है इस प्यारी सी नादान सी राहमीन से, हिना बोली। और वो हिचकिचाई। वो सब तुम्हें दुरुस्त करने का प्लान था जिसमें हम सब शामिल थे। सब इंतजामात ज़रियाब अशरफ मामू के साथ मिलकर करवा के गया था। हिना ने बताया तो वो शर्मिंदा सी रह गई। लाओ नाम तो मुकम्मल कर दूं, फिर हमने खाना खाना है। कसम से बहुत भूख लग रही है। हिना ने हाथ पकड़ के मेहंदी से ज़रियाब लिखकर उसकी पेशानी चूमी और कहा, मुबारक हो। वो खिल उठी। जहन से बोझ उतर गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो ज़रियाब के बिना अधूरी है। ताहिरा बेगम ने ज़ैबू से खाना लगाने को कहा तो वो फ़ौरन चली गई। वो गौर से हाथ देखने लगी, तभी मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी।
नंबर देखकर उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी। मेरे चाँद को चाँद रात मुबारक हो। दूसरी तरफ से ज़रियाब की शोख आवाज़ उभरी थी। कितना सताया है तुमने, उसने गिला किया। और तुमने मोहतरमा, घरदारी साहिबा, कितना तड़पाया है। वो भी जवाबन चहका। उसे हंसी आ गई। तुम बहुत अच्छे हो ज़रियाब, उसने एतराफ़ किया। और तुम भी बहुत अच्छी बन गई हो, कसम से। जब तुम्हें काम करता देखता था ना तो दिल शरारत को मचलता था। एक दो बार तो जहन में आया कि उसने कहते कहते जुमला अधूरा छोड़ दिया। क्या? छोड़ो, नहीं बताओ। यही कि तुम्हें बेगम कह के बुलाऊं, तुम्हारे हाथों को चूमकर तुम्हें सीने से लगाऊं। कितने प्यार से इस्त्री कर रही थी तुम। ज़रियाब ने शोख व संग लहजे में कहा तो वो खिलकर गुलजार हो गई। आप बहुत बुरे हो। हैं? कभी अच्छे कभी बुरे। यार सोचकर एक फ़ैसला कर लो, उसने कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फ़िज़ा में उसकी हंसी की जलतरंग बज उठी। तो दोस्तों, ये थी हमारी लास्ट एपिसोड, इनकार भी और इकरार भी की। यहीं इसका एंड होता है। SR नोवेल स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।